तो देखिए आज मार्केट में अच्छी तेजी नजर आ रही है, मार्केट का मोमेंटम शानदार है। हालांकि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। निफ्टी में अगर देखें फिलहाल तो 95 अंकों की तेजी के साथ 25,962 के लेवल पे निफ्टी में कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स में भी करीब 300 अंकों से ज्यादा की तेजी है इस वक्त। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 68 अंकों की तेजी के साथ 60,738 के लेवल पे बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स पर अगर नजर डालें तो आज आप देखेंगे अच्छी तेजी इटरनल में करीब 5 से 5.25% की तेजी है। टाटा स्टील, मारुति सुजुकी में करीब 2 से 2.5% की तेजी है। बजाज ऑटो और एमएनएम ऑटो सेक्टर से आप देखेंगे यहां पर भी 2 से 2.25% की तेजी है इस वक्त। वहीं निफ्टी के लूजर्स पर भी एक एक करके नजर डाल लेते हैं। सबसे ज्यादा जो टॉप लूजर है, सबसे ज्यादा गिरावट है वो है बजाज फाइनेंस में, करीब 1.5% की गिरावट है। श्रीराम फाइनेंस में भी आप देख सकते हैं 1.5% से ज्यादा की गिरावट। डॉक्टर रेड्डीज और एशियन पेंट्स में 1 से 1.5% की गिरावट। वहीं टाटा कंज्यूमर और एसबीआई लाइफ में भी आधे से 1% की गिरावट इस वक्त है। हालांकि बाजार का मोमेंटम आज काफी अच्छा बना हुआ है। एक बार एडवांस एंड डिक्लाइन की रेशो पर भी नजर डाल लेते हैं। इस वक्त आप देखेंगे 1968 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं 899 करीब 900 के आसपास शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। एक मार्केट चेक मैंने आपको दिया, लेकिन अब अपने मार्केट एक्सपर्ट हरीश जी से भी पूछ लेते हैं चार्ट्स पर बाजार किस तरह से नजर आ रहा है। टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। हरीश जी, आपको इस वक्त बाजार की चाल कैसी लग रही है? आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, हालांकि शुरुआत थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन अब देखिए करीब डे हाई के आसपास बाजार कारोबार कर रहा है। जी बिल्कुल। अगर देखिए अगर वीकेंड में जो हमारी इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील हुआ था, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव सेटअप देखने मिल रहा है मार्केट्स में। अगर देखा जाए तो निफ्टी कल के ट्रेड में पॉजिटिव था, आज में ऑलमोस्ट पॉजिटिव के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स पॉजिटिव है निफ्टी में। अगर सेटअप की बात करते हैं तो बिल्कुल कल के ट्रेडिंग सेशन में 50 डे मूविंग के ऊपर क्लोज किया था, तो उसको कंटिन्यूएशन होते हुए आज फॉलो देखने मिल रहा है। सेटअप अभी भी के बाद स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहा है क्लियरली। जो फ्लक्चुएशंस था मार्केट्स में वहां पे काम डाउन हो चुके हैं, और जिस तरीके से और लास्ट 2-3 दिनों से हमें एफआई का बाइंग देखने मिल रहा है, वो भी मार्केट्स को कहीं से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। पूरा सेटअप पॉजिटिव दिखाई नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज एक्सपायरी है तो उसके वीकली एक्सपायरी है, उसके चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा वोलेटिलिटी देखने मिल सकते हैं। हमें सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। 25,850 के पास इमीडिएट सपोर्ट से अगर थोड़ा भी डिप मिलता है तो मुझे लग रहा है कि बाई के लिए कोशिश किया जा सकता है निफ्टी में। अभी भी इमीडिएट बेस में 26,000 एक हर्डल रहेगा, उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि और तेजी देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव रहेगा। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी एक दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। कल के ट्रेडिंग में हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिला था। मुझे लग रहा है कि ये जो गैप है थोड़ा नीचे के ओर है, और उसका सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है 60,450 के अराउंड है। अगर इस लेवल्स के अगर थोड़ा बहुत डिप अगर मिल जाता है बैंक निफ्टी में, वहां पे भी एक अच्छा मौका बन सकता है बाय के लिए। ब्रॉडर मार्केट में देखा देखा है तो स्मॉलर मिड कैप में अच्छी तरीके है। तो ओवरऑल सेटअप सारे कंडीशंस में देखा है तो पॉजिटिव है। तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए मार्केट्स में। ठीक है, पॉजिटिव सेटअप यहाँ से लग रहा है, चार्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं और बाय ऑन डिप्स की रणनीति इन लेवल्स पर आप ले सकते हैं। अगर थोड़ी सी गिरावट आती है तो वहाँ से आप खरीद के चलिए। ये सलाह हरीश जी की हो गई। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। हमारे जो पहली क्वेरी है वो हमें यूट्यूब से आई है अविनाश की, और इनके पास जो शेयर्स है वो इन्फोसिस के हैं। 250 क्वांटिटी है और इनकी जो खरीद प्राइस है वो 1549 रुपये पे इन्होंने खरीदे थे। आज देखिए आईटी पैक में हल्की फुल्की तेजी है, हालांकि 1% की तेजी यहां पर है, और इन्फोसिस में भी आप आधे % की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ इस वक्त देख सकते हैं। इनके खरीद प्राइस से ज्यादा दूर नहीं है, 1549 पे खरीदा था, आज 1506 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। और हालांकि पिछले कुछ टाइम में थोड़ी वॉलिटिलिटी आईटी पैक पर जरूर नजर आई है। रुपए की कमजोरी का भी इम्पैक्ट देखने को मिला, और जिस तरह से हमने यूएस में देखा था कि टेक शेयरों में भारी बिकवाली हुई थी, उसका इम्पैक्ट भी हमारे आईटी सेक्टर पर हुआ नजर आया। हरीश जी, क्या सलाह होगी? इन्होंने अपना नजरिया हमें नहीं बताया है कि ये लॉन्ग टर्म के निवेशक है या शॉर्ट टर्म पे सलाह चाहते हैं। आप दोनों ही सलाह इन्हें दीजिएगा। इन लेवल्स पर आईटी पैक की इस बड़ी कंपनी में क्या करना चाहिए इन्हें? तो देखिए अगर देखा जाए तो दिसंबर महीने में हमें एक अच्छी तेजी देखने मिली थी आईटी से पैक में, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट्स में फिजल आउट, वो जो मोमेंटम में फिजल आउट होते हुए नजर आया। और जिस तरीके से आईटी में एआई का
देखने मिल रहा है, उसके वजह कहीं ना कहीं कंसर्न्स बढ़ आईटी स्टॉक्स को, क्योंकि जिस तरीके से हमें वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है, जब तक पूरा मामला थोड़ा सेटल नहीं होता है, मुझे लग रहा है कि वहां पे क्लैरिटी नहीं देखने मिल सकती है। क्योंकि इनका मुझे लग रहा है इनका जो बाइंग प्राइस है ऑलमोस्ट आसपास ही है, ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। तो अगर थोड़ा भी पुल बैक्स जो आते हैं, टेक्निकली 1545 जो है डे मूविंग एवरेज का नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है इन्फोसिस। सो 1540 1550 के पास अगर मिलता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एग्जिट करने की ज्यादा सोचा जा सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है स्टॉक्स पे। हो सकता है कि थोड़ा गिरावट और देखने मिल सकता है स्टॉक में, जो कि नेक्स्ट सपोज दिखाई दे रहा है 1450 के आसपास। तो वैसे बेटर है कि करंट लेवल्स पे जो वॉलेटिलिटी को अवॉइड करें, जो क्योंकि ऑलरेडी हमें अच्छे स्टॉक बहुत नीचे लेवल्स पे मिल रहे हैं, तो वहां पे कोशिश किया जा सकता है। तो इन्फोसिस में जो भी उछाल आता है वहां से फिलहाल के लिए एग्जिट करें। तो लॉन्ग टर्म नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि अभी भी उसमें भी थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा करेक्शंस देखने मिल सकते हैं आईटी स्टॉक में। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं आप तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू यहाँ पर रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आगे जाके देखने को मिल सकता है, और अगर कोई उछाल आता है तो यहाँ से आपको निकलने की सलाह हरीश जी सुझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा सवाल है वो भी हमें यूट्यूब पर आया है। नागेश का सवाल है। नागेश जी कर्नाटक से बात कर रहे हैं। इनके जो दो सवाल है उनमें पहला है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और 965 इनका बाइंग प्राइस है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में, और 50 की क्वांटिटी में शेयर्स है। आज देखिए 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है, हालांकि इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे है। 609 के लेवल पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में कारोबार हो रहा है। दूसरा जिनका जो शेयर है वो है कल्याण ज्वेलर्स। कल देखा था हमने शानदार तेज़ी कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिली थी, हालांकि आज 0.5% नीचे है, और 10 शेयर है 670 के भाव से 435 में कारोबार हो रहा है। क्या करना चाहिए इनका? पूछना है कि क्या इन लेवल्स पे इन्हें बेच देना चाहिए या फिलहाल होल्ड करके रखें? देखिए, अगर पीजीएल की बात करते हैं, हमने देखा जैसे हमने बजट में सुना था कि वहाँ पे ईएमएस के लिए अच्छा स्टॉक्स के लिए अच्छा ये देखने मिल रहा था, बहुत सारे फैक्टर जो है वहाँ पे सपोर्टिव था। तो उसके चलते ये सब स्टॉक्स में एक उछाल देखने मिल रहा है शॉर्ट टर्म में। वही चीज अगर अंबर की बात करते हैं, अंबर में आज हमने देखा है कि लास्ट 2 दिनों से अच्छा रैली देखने मिल रहा है। तो पीजीएल में कैसे है, पीजीएल में फिलहाल के लिए स्टॉक में एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन सेटअप थोड़ा बहुत अभी भी साइडवेज है। तो हो सकता है कि तो कुछ टाइम के लिए साइडवेज कंसोलिडेशन आगे भी देखने मिल सकता है, क्योंकि की रेजिस्टेंस जो देखने मिल रहा है 650 के आसपास है पीजीएल में, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। तो इसके ऊपर निकलना जरूरी है, तब जाके फिर से एक बार फ्रेश बाइंग देखने मिल सकता है। फिलहाल बने रह सकते हैं। हाउएवर जिस तरीके से सेटअप एक ब्रेकडाउन देता है, उसके चलते मैं कॉशियस अप्रोच के साथ स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने के लिए रिकमेंड करूंगा। तो मुझे लग रहा है जब तक स्टॉक प्राइस 520 के ऊपर है, मुझे लग रहा है कि सेटअप अभी भी कंसोलिडेशन में रह सकता है। लेकिन 520 के नीचे पिछल रहा है तो मुझे लग रहा है कि फ्रेश लेग अप वो देखने मिल सकता है। ओवरऑल फिलहाल के लिए बने रहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ होल्ड करना चाहिए। ऊपर के और 650 का लेवल निकलना जरूरी है, तब जाके फ्रेश रैली देखने मिल सकते हैं पीजीएल में। और कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं, हमने बिल्कुल कल के ट्रांजेक्शन में एक अच्छी तेजी देखने मिली थी, लेकिन लास्ट 2-3 महीनों के गिरावट के बाद ये पुल बैक नजर आ रहा है। तो अभी भी स्टॉक में बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने मिल रहे हैं ऊपर के ओर, जो इमीडिएट बेसिस में 450 के और 460 के अराउंड है। तो हो सकता है कि थोड़ा पुल बैक और देखने मिले, लेकिन चार्ट्स पे अभी भी एक साइडवेज रेंज में दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत पुल बैक बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए स्टॉक में। ठीक है, फ्रेश बाइंग फिलहाल आप इन लेवल्स पर अवॉइड करें। कल्याण ज्वेलर्स को वेट एंड वॉच में रखें। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को आप होल्ड कर सकते हैं। लेवल्स आपको हरीश जी ने बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं विजय। विजय हाय, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा केपीआई ग्रीन का जो शेयर परचेज किया 490। ठीक है, 490 शेयर प्राइस की बाइंग प्राइस जी। और कितनी क्वांटिटी आपके पास, कितने शेयर्स है? 300 शेयर्स है आपके पास, और 490 आपका बाइंग प्राइस है। आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है विजय? हाँ, लॉन्ग टर्म 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के लिहाज से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है ये। केपीआई ग्रीन पर सलाह चाहते हैं हरीश जी। विजय हमारे साथ बने हुए हैं भुवनेश्वर उड़ीसा से, और इनके पास केपीआई ग्रीन के 300 शेयर है। 490 इनका बाइंग प्राइस है। आज हम देख सकते हैं करीब 0.5% की कम तेजी है। 420 के लेवल पे केपीआई ग्रीन में कारोबार हो रहा है। हालांकि पिछले 5 दिनों में 4% से ज्यादा की तेजी नजर आई, लेकिन 6 महीनों का चार्ट देखें तो 19 से 20% के आसपास टूटा है केपीआई ग्रीन। क्या करना चाहिए? 1 साल के लिहाज से क्या सलाह होगी इन्हें? देखिए, बिल्कुल अगर देखा है तो लास्ट 6 महीने में स्टॉक प्राइस नीचे का बिल्कुल करेक्ट हुआ है।
तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस एक सपोर्ट के आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा है। उस 370 के आसपास सपोर्ट जोन से जब तक इसके ऊपर है, मुझे लग रहा है कि उछाल देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, जहाँ पे ऊपर के और रेजिस्टेंस जो है 460 से लेके 520 के अराउंड रेंज है। तो ये लेवल जाता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। अगर उसके ऊपर निकल रहा है तब जाके मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। तब तक के लिए मुझे लग रहा है कि जो ये स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन में रहेगा। ओवरऑल अभी शॉर्ट टर्म के लिए नजरिए से मैं होल्ड करके चलना चाहिए। सब स्टॉप लॉस जो है उनको मेंटेन करना चाहिए 385 का। जब तक 385 के ऊपर है, मुझे लग रहा है कि एक सेटअप पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म में, जहाँ पे उछाल देखने मिल सकता है 460 से लेके 500 तक। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बने रहने की राय रहेगी करंट लेवल से आप बने रहिए केपीआई ग्रीन में। शॉर्ट टर्म के लिहाज से पॉजिटिव ही यहाँ पर नजर आ रहा है हरीश जी को। अच्छे लेवल्स 500 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? विक्रम बात कर रहा हूँ, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से, यूपी से। जी, किस तरह का माहौल है अभी यूपी में? अभी भी ठंड है वहाँ पे? नहीं, अब उतना नहीं है, अब तो सही हो गया है। ठीक है विक्रम, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा दो सवाल है। एक शोभा को लेके है। शोभा की 50 क्वांटिटी है 1540 रुपए पे। ओके। एंड एसीसी को लेके है। एसीसी की 40 क्वांटिटी है 1839 रुपए पे। ठीक तो है। लॉन्ग टर्म के लिए है 1 ईयर कम से कम। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। और 2 शेयर्स हैं इनके पास हरीश जी। विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। शोभा है इनके पास 50 की क्वांटिटी और 1540 इनका बाइंग प्राइस है। आज देखिए आधे % से ज़्यादा की गिरावट है यहाँ। पिछले 6 महीनों में करीब 1.5% से ऊपर ये चढ़ा है, लेकिन एक साल में 27% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर बना के दिए हैं। 1535 पे कारोबार कर रहा है, 1540 इनका बाइंग प्राइस है। ज़्यादा दूर नहीं है इनके बाइंग प्राइस से, तो ज़्यादा नुकसान इन्हें नहीं हो रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा हो रहा होगा। एसीसी की बात करें तो यहाँ पर 40 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 1839 इनका बाइंग प्राइस है और आज एसीसी 1702 पर कारोबार कर रहा है। करीब हल्की फुल्की गिरावट यहाँ पर भी हावी है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से दोनों ही शेयरों पर क्या सलाह होगी विक्रम को? देखिए, पहले अगर हम लोग शोभा की बात करते हैं, लास्ट एक हफ्ते में देखा है तो 1-2 हफ्ते में हमने रियलिटी स्टॉक्स में अच्छा खासा वीकनेस देखने मिल रहा था। लेकिन वही चीज शोभा के इसमें देखते हैं तो शोभा अभी भी जो वीकनेस है रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं दूसरे रियलिटी स्टॉक्स के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ अभी भी है। हायर टॉप हायर बॉटम का स्टार स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है टेक्निकली। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन कर सकता है, लेकिन अभी भी कोई वीकनेस नजर नहीं आ रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है दिखा रहा है 1650 के आसपास है। तो 1650 का लेवल अगर निकल जाता है करंट रैली में, तो एक अच्छा रैली देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो पोटेंशियल है स्टॉक में, तो बने रहिए कुछ टाइम पीरियड के। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है, आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न देखने मिल सकते हैं शोभा में। दूसरा, अगर एसीसी की बात करते हैं तो देखा जाए तो एसीसी में लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था ऑलमोस्ट लास्ट 3 मंथ से। तो स्टॉक प्राइस सपोर्ट्स के पास तो आ चुका है, 1600 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। तब तक इसके ऊपर एक उछाल देखने मिल सकता है, लेकिन अगर 1600 के नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा और गिरावट देखने मिल सकता है। जो भी है, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 1600 के स्टॉक के साथ हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन 1600 के नीचे चलता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और वीकनेस देखने मिल सकता है, जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे 1430 और 1400 के आसपास तक। तो ओवरऑल 1600 के स्टॉक के साथ बने रहने की राय रहेगी एसीसी में। इसी में 1600 के 100 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह। और शोभा का चार्ट भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से हरीश जी को मजबूत लग रहा है, तो यहाँ पर भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। चल अगले लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त शो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल। राहुल हाय, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। मैम मैंने क्या है एक्चुअली ओला के शेयर लिए थे 111.57 की रेट पे 500 शेयर लिए थे। अब मुझे मैम उनको क्या करना है? सेल कर देना है कि उनको मैं होल्ड करके रखूं अभी? बिल्कुल। कोई और भी शेयर है आपके पास? यस मैम, इसके अलावा मेरे पास मैम स्पाइस जेट के हैं 400 शेयर मैंने लिए थे 62.14 पे हैं। और टाटा मोटर के मेरे पास 200 शेयर वो मैंने 735 पे लिए थे मैम। टाटा मोटर्स की भी आपके पास शेयर है? एक बार टाटा मोटर्स का बताएंगे, प्राइस क्या है आपका? मैम मेरा बाय प्राइस है 735। ओके, और क्वांटिटी? मैम 200। ठीक है, आपको अभी इस पर सलाह मिल जाएगी। हरीश जी हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं और इनके पास 3 शेयर्स, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक की बात करें,
500 शेयर है और 111 इनका बाइंग प्राइस है ओला इलेक्ट्रिक। लगातार खबरों में बना हुआ है और यहाँ पर ये नुकसान झेल रहे हैं, तो इन्हें इस पर सलाह चाहिए। दूसरा शेयर आज अगर हम देखें तो इनके पास है स्पाइस जेट का। ये भी एक ऐसा शेयर है जो लगातार खबरों में बना रहता है। 200 की क्वांटिटी है और 62 इनका खरीद प्राइस है। अगर स्पाइस जेट के चार्ट को देखें, आज 22 के लेवल पे कारोबार कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है, क्योंकि जिस तरह की खबरें यहाँ पर आई थी, फ्लाइट डिसरप्शंस हुए थे और उसकी वजह से हमने 6 महीने में देखा है कि काफ़ी नीचे आ गया है। 6 महीने में 29% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है और 1 साल के भी करीब निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। 53% से ज़्यादा टूटा है स्पाइस जेट। तीसरा इनका शेयर है टाटा मोटर्स। 737 इनका खरीद प्राइस है और 200 की क्वांटिटी है। क्या करना चाहिए तीनों में ही? जो 2 शेयर्स हैं इनके, स्पाइस जेट और ओला, वहां पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्या सलाह होगी? अगर देखा है तो पहले हम ओला से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें बिल्कुल यहाँ पे एक स्टॉक में एक पिटाई देखने मिल रही है। लगातार कहीं ना कहीं ऊपर से बिल्कुल सेलिंग है। तो अभी भी फिलहाल स्टॉक प्राइस इतना कुछ स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। और एक छोटा सा सपोर्ट है 30 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है करंट लेवल से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है इनको, जिस तरीके से इनका बाइंग है बहुत ऊपर लेवल का है। तो फिलहाल एग्जिट तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने ऑलरेडी बीट एंड डाउन दे चुका है स्टॉक में, फिर अगर उछाल आए तो वहां पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो फिलहाल वेट होल्ड करने की राय रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इतना ज्यादा नुकसान में मुझे लगता नहीं है कि एग्जिट करने की राय उचित है। तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की राय रहेगी। हवेवर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि पहला का इमीडिएट सपोर्ट है 30 के आसपास ही, 30 के आसपास और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड होते हुए नजर आता है। ऊपर की ओर देखा है तो 40 का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, लेकिन जो भी है मेजर हर्डल दिखाई दे रहा है मुझे 45 के आसपास है, जो 200 डे में एवरेज। जब भी कोई भी मौका मिलता है, जिस तरीके से बीच बीच में रैली देखने मिलते हैं, उस टाइम पे कोशिश किया जा सकता है कि एग्जिट करने के लिए इस स्टॉक में से। दूसरा स्टॉक रहेगा अगर स्पाइस जेट में भी मेरा राय रहेगा कि इसमें से एग्जिट किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में अभी तक किसी भी टेन्योर में इसमें कोई मेजर परफॉर्मेंस देखने नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे लगा है स्टॉक। तो यहाँ पे कोई भी मौका मिलता है तो एग्जिट करे और अच्छे स्टॉक्स में जो भी है निवेश किया जाता है, तो अवॉइड करने की राय रहेगी स्पाइस जेट से। टाटा मोटर्स में थोड़ा कंफ्यूजन था कि टाटा मोटर्स कमर्शियल या इनके पास टाटा मोटर्स पैसेंजर है। अगर टाटा मोटर्स पैसेंजर की बात करते, बिल्कुल स्टॉक प्राइस एक सपोर्ट के पास आगे रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। 335 का एक सपोर्ट से वहां से रिकवरी बिल्कुल देखने मिल रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट में मुझे लग रहा है कि स्टॉक पे एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं, तो बिल्कुल बने रहने की राय रहेगी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पे। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से 400 का एक हर्डल है, उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 450 का लेवल तक देखने में मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पे मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर पैसेंजर बहुत अच्छे सेटअप है और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं टाटा पैसेंजर्स में। ठीक है, टाटा मोटर्स पीवी में लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो 2 शेयर्स है आपके पास, ओला इलेक्ट्रिक और स्पाइस जेट, वहाँ पर आपको किसी भी राइस पे किसी भी उछाल पर निकलने की सलाह हरीश जी सुझा रहे हैं। हरीश जी, आपने एक और बात बोली कि यहाँ से निकल कर कहीं और दाव लगाना चाहिए। कौन से शेयर्स आपको यहाँ पर प्रेफरेबल लग रहे हैं जहाँ पर ये अपना निवेश कर सकते हैं? देखिए, 2 स्टॉक्स है मेरे रडार पे। अगर करंट लेवल से देखा तो बिल्कुल आज पहले का स्टॉक रहेगा एटर्नली। अगर देखा है तो लास्ट 2 महीने से हमें लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट 360 के लेवल से स्टॉक प्राइस 250 तक आ चुका था, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बन रहा है एटर्नल में, और आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न देखने मिल सकते हैं एटर्नल में, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर फिर से एक बार प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई देखने मिल सकते हैं आने वाले 6 से 7 महीने में। तो ओवरऑल एटर्नल में बाय करने की राय रहेगी। और दूसरा स्टॉक रहेगा बीएससी लिमिटेड। बीएससी लिमिटेड भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सेटअप है और एक कपन हैंडल फॉर्मेशन का पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आने वाले दिनों में और ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं ऑलमोस्ट 3300 और 3500 के लेवल्स। तो बीएससी और एटर्नल 2 रहेंगे मेरे रडार पे। दोनों स्टॉक्स में बाय करने की राय रहेगी। ठीक है, बीएससी और इटर्नल आपको 2 स्टॉक्स यहाँ पर सुझाए हैं हरीश जी ने। यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक के फर्स्ट एडिशन को यही समाप्त करेंगे। हरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया।